बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हवाले से। वज़ीर आज़म साहब, सब अच्छा नहीं है, मुल्क डूब रहा है। इस पर बात होगी कि मुल्क कैसे डूब रहा है और उसका जिम्मेदार कौन है, इस पर बात होगी। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि जब से ये हुकूमत आई है, बेड़ा गर्क कर दिया टेक्सटाइल इंडस्ट्री का और फार्मा इंडस्ट्री। ये दो वाद इंडस्ट्री हैं जो मुल्क का डॉलर कमा के लाती हैं और अरबों रुपये सालाना कमाती हैं, ये बंद हो रही हैं। और डेडलाइन दी है हुकूमत को कि अगर एलसी ना खुली तो फार्मा इंडस्ट्री ने कहा कि वो फार्मा इंडस्ट्री बंद कर देंगे। इस हवाले से बात करेंगे। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मैंने लाइव आज शो नहीं कर सका, मुझे एक मजबूरी थी, लाहौर से बाहर जाना पड़ गया और मजबूरी में जाना पड़ गया, एमरजेंसी में जाना पड़ गया, जिसके लिए मैं 8 बजे लाइव नहीं कर सका। मैं आपसे मुखातब हूँ क्योंकि मेरा आपसे वादा है कि मैंने नई नई इन्फॉर्मेशन आपसे दे दी है। नाज़रीन, मैंने आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ, जो PDM के नुमाइंदा हैं, पाकिस्तानी कौम के नुमाइंदा नहीं हैं, उनसे बात करनी है। शहबाज शरीफ साहब, आप कहते थे कि जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो आप रोज़ाना कहते थे, रोज़ाना तकरीर करते थे कि मुल्क डूब रहा है। मुल्क उस वक्त तो डूबा था, लेकिन आज वज़ीर आज़म साहब सब अच्छा नहीं है, मुल्क डूब रहा है। मुल्क की इंडस्ट्री जो ज़र मुबादला कमाती है वो डूब रही है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपकी गलत पॉलिसियों की वजह से और नाइंसाफियों की वजह से फैसलाबाद पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो डूब रही है। हज़ारों मजदूर बेरोजगार हो गए और रोजाना एक नई सनत बंद हो रही है। इसका सेहरा आपके सर है। इसके साथ साथ दूसरी बारी आई है नाज़रीन, पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री की, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की। उसकी जो पाकिस्तान भर की बड़ी एसोसिएशन है, नुमाइंदा एसोसिएशन है, उन्होंने हुकूमत को डेडलाइन दी थी 2 तारीख की और हुकूमत ने कहा, वज़ीर ख़जाना ने कहा कि LC खोल देंगी और जो LC हैं तमाम इंडस्ट्रीज़ ने अप्लाई की हुई हैं बैंकों में, वो खोल देंगी। स्टेट बैंक ने भी गारंटी की, लेकिन आज 3 तारीख हो गई है। जो स्टेट बैंक है उन्होंने आज एक प्रेस रिलीज जारी किया है डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान की वसासत से। उसमें कहा गया है कि हुकूमत अपने वादे पूरे नहीं कर रही, मुल्क में जान बचाने वाली अद्वियात का बहरान पैदा हो रहा है। चूँकि रॉ मटीरियल जो है वो बाहर के ममालिक से आता है, वो नहीं पहुँच रहा और LC जो है हर बैंक नहीं खोल रहे, ना डॉलर दे रहे हैं, उन्होंने डॉलरों में पेमेंट करनी है। यही वजह है कि आज मुल्क के अंदर पहले पैराडोल का बहरान था और अब शुगर की जो अद्वियात हैं, इंसुलिन्स हैं, उनका बहरान पैदा हो रहा है। जो इसके अलावा जो एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसकी वाद दवाई गिलर की दवाई है, वो भी दस्तयाब नहीं है। इसके साथ साथ 570 ऐसी अद्वियात हैं जो फार्मा इंडस्ट्री की जो रॉ मटीरियल ना आने की वजह से वो दस्तयाब नहीं है और मरीज मरना शुरू हो गए हैं, जिसके खिलाफ जो फार्मा इंडस्ट्री एसोसिएशन है, जो मुल्क की सबसे बड़ी एसोसिएशन है, जिसके आम रहनुमा से मेरी बात हुई, जिनका नाम मोहम्मद रजा है, उनसे मेरी बात हुई, साबिक चेयरमैन है पाकिस्तान फार्मा एसोसिएशन के। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ये वाद इंडस्ट्री है, फार्मा इंडस्ट्री जो है 1000 अरब डॉलर जो है सालाना कमाती है, एक्सपोर्ट है इसकी, वो रॉ मटीरियल नहीं आ रहे, रॉ मटीरियल तमाम पोर्ट्स पे पड़े हैं। और मोहम्मद रजा हमारे दोस्त हैं जो साबिक चेयरमैन हैं PPCP पे, पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, उसके चेयरमैन। उन्होंने मुझे बताया कि जो फार्मा इंडस्ट्री है ये बिल्कुल तबाही के दहाने पर ऐसे ही पहुंच चुकी है जैसे टेक्सटाइल की इंडस्ट्री। उनका ये कहना था कि 5 तारीख तक, और इसकी तस्दीक डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान जो यंग लायंस फोरम्स एसोसिएशन पाकिस्तान के सदर हैं, उन्होंने भी इसकी तस्दीक की कि चूँकि हालात नहीं रहे, बेकाबू हो गए हैं, खर्चे पूरे नहीं हो गए, इंडस्ट्री बंद हो रही है, रॉ मटीरियल आ नहीं रहा। और उन्होंने कहा कि अगर 5 तारीख तक हुकूमत ने अपना वादा पूरा न किया, यानी कि 5 जनवरी तक, तो ये पहली जो है पाकिस्तान में इस साल की बड़ी हड़ताल होगी और उसमें तमाम इंडस्ट्री शामिल हो जाएगी। और उसके बाद फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री से भी रब्ता करेंगे और मिलकर एक ज्वाइंट एडवेंचर करेंगे हुकूमत के खिलाफ और बड़ी लंबी चौड़ी हड़ताल होगी, जिसका खालिस्तान जो है तल्लक मरीज की सेहत से है, इंसानी सेहत से है। चूँकि अगर बाहर से रॉ मटीरियल आएगा तो अद्वियात बनेगी, इंडस्ट्री चलेगी और फिर बाहर जाएगी, ज़रा मुबादला मुल्क में आएगा। हालत ये है जनाब वज़ीर आज़म साहब, मैं आपसे मुखातब हूँ, हालत ये है कि जिसको आप नकम्मा और चवल और पता नहीं क्या क्या आप कहते हैं कि वो चोर भी है, बददयानत भी है, नाहल भी है, उसके दौर में जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 1600 अरब के करीब थे। अब वो कम हो के 5.8 अरब रह गए हैं। ये मैं आपको फिक्र दे रहा हूँ, ये जारी की है तमाम मीडियाज़ को PTI ने, और उसको मैं कोट कर रहा हूँ। ये तो लिहाजा कल मुल्क अगर जो तबाह हाल था तो आज बदतरीन हालात, तो तबाह हाल आपने कर दिया है।
और आपके साथदार जो है जिसके आप बड़े फ़ैन हैं, वो अभी तक माशरत को बाहर नहीं निकाल सके। और ये मैं जो आपको खबर दे रहा हूँ, खबर ये है कि मुल्क की 2 बड़ी इंडस्ट्री जो है वो तबाही के दाने पर है और फार्मा इंडस्ट्री 5 जनवरी से हड़ताल की तरफ जा रही है। और जब हड़ताल होगी तो फिर मरीज मरेंगे और फिर सवाल पैदा होता है वज़ीर आज़म साहब के कत्ल किसके साथ होगा, चूँकि आप फेडरल हुकूमत के सरबराह हैं और जो ड्रैप है ये आपके अंडर है, जिसकी जिम्मेदारी है ये सारा कुछ करना, और कस्टम भी आपके अंडर है, तमाम फेडरल डिपार्टमेंट आपके अंदर है। तो आप किस चीज़ का इंतज़ार है कि तमाम लोग मरना शुरू हो जाए, मरीज मरना शुरू हो जाए और गरीब को दवाई ना मिले? तो लिहाजा अगर ये हड़ताल होगी तो फिर दर्जनों मरीज मरेंगे अद्वियात के ना होने से। और पहले वज़ीर आज़म साहब अस्पतालों में ये हालात हैं कि वहाँ पे जो है डॉलर जो अदम इस्तेहकाम का शिकार है, इस वजह से जो बाहर से अद्वियात सर्जिकल डिस्पोजेबल आने थे, आलात आने थे, सुचर्स आने थे, इसके साथ साथ जो दिल के सुचर्स हैं और वॉल्व्स हैं वो आने थे, वो नहीं आ रहे, ना कंपनियां दे रही हैं, अस्पताल बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं और मरीज मर रहा है। और इसका तमाम तर क्रेडिट मैं आपको देता हूँ अगर ये हालात ना संभले तो। इसके साथ ही जावेद इकबाल को दे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।